नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लगभग ऑफलाइन क्लासेस में 14 सालों से कंपटीशन से जुड़े हुए हैं और उन्हीं 14 सालों के अनुभव को आज हम आपके सामने साझा करने वाले हैं, क्योंकि हमें 1 वर्ष हो चुका है यूट्यूब पर और इतना समय नहीं मिल पाया यूट्यूब पर कि हम इतना ज़्यादा बड़ा काम करें, मगर फिर भी आप लोगों का प्यार बना हुआ है और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और जो हमने अचीव किया है वो हमारे लिए 1 साल में बहुत है। ठीक है दोस्तों, और हम उसी अपने 14 वर्ष के अनुभव में जो हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं उसी को हम आपके साथ साझा करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी तक हमारे यहाँ से जो सेलेक्ट हुए हैं लगभग ऐसा मान के चलिए 400 साढ़े 400 स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए हैं और वो किस प्लानिंग के साथ हुए हैं वही प्लानिंग मैं आपको साझा करने वाला हूं, क्योंकि हम ऑफलाइन तो बच्चों को वो प्लानिंग बता देते हैं कि इस प्लानिंग से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, जैसे आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि 45 दिनों में 1 सीट पक्की कैसे करनी है अपने आप को। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस की प्लानिंग है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासों में ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं मिलता देने का क्योंकि ऑफलाइन ही बैचेस चलते रहते हैं, इस वजह से। ठीक है बच्चा, तो देखिए क्या करना है। हम सब अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि सिलेबस को कैसे तैयार करें, पहली बात तो ये। फिर डेली कितने घंटे पढ़ें या पढ़ाई करें, ये तुम्हें पता है लगभग 95% बच्चे जो हैं, 95% या 96% बच्चे जो हैं उनके दिमाग में ये प्रश्न चलता रहता है हमेशा, वह ऑनलाइन स्टूडेंट हो या फिर ऑफलाइन स्टूडेंट हो, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं और सबके क्वेश्चन सेम होते हैं। ठीक है, सेफ स्कोर कितना सही होगा ये भी बात रहती है, परंतु यहाँ रणनीति है। अब टाइम कम दिया है ये भी पता है आपको, ये आपको पता है। एग्ज़ाम को लेकर पहला नोटिस 11 फेब था, 11 फेब 2024 था, बट क्या हुआ, यह है नोटिस आर के एग्ज़ाम को लेकर भी कह सकते हैं या एग्ज़ाम सेंटर वालों के लिए लेकर कह सकते हैं, वो अलग की बात है। परंतु अब 18 फेब 2024 अभी तक निर्धारित किया गया है, आगे हो भी सकती है नहीं भी, आयोग है, अभी हम इस पर टिप्पणी करेंगे। परंतु आपको जो फोकस बना के चलना है वह 28 फरवरी पर ही फोकस बनाकर चलना है तैयारी के लिए। अब हम बात करते हैं अपना प्लान क्या है, किस तरीके से साझा करना है। आपको बच्चा पता है 37 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 38 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। ठीक है, और मैथ के क्वेश्चन आपके 19 आते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से ये भी 37 ही होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से 37 होते हैं क्योंकि जो हम पढ़ते हैं सांख्यिकी पढ़ते हैं, ठीक है, निर्देशांक सांख्यिकी पढ़ते हैं, ठीक है, आप घड़ी कैलेंडर ये सब मैथ के तो टॉपिक हैं, परंतु कहाँ रखे जाते हैं, रीजनिंग में। तो सपोज करो कि रीजनिंग कितना आता है आपका 56, ठीक है, 55-56 यहाँ 19-20 कर लेते हैं। ठीक है, इतना तो चल जाएगा, आपको पता है। ठीक है, फिलहाल में जो भी है आपके सामने है क्लियर। हिंदी में अगर हम बात करें, हिंदी में अगर हम बात करें तो 37 प्रश्न हैं, मगर हमारे पास चैप्टर ऐसे हैं जो अगर हम मुख्यतः चैप्टर की बात करें तो 25 से यानी 26 चैप्टर हमारे हैं, यानी टॉपिक कितने हैं 26 टॉपिक हैं, जिसमें से हमारे 37 प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, अगर जीएस में बात करें तो टॉपिक की कोई संख्या नहीं है, परंतु मैं आपको बता सकता हूं कि यूपी का जो जीके होता है, यूपी का जो जीके होता है वह क्वेश्चन जो आते हैं वो लगभग ऐसा मान के चलिए 12 से 13 प्रश्न जो हैं वो यूपी के जीके में आते हैं। ठीक है, कभी कभी किसी किसी सेट में 15 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, 16 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। वो क्या होता है कि जैसे अगर आपसे पूछा अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ तो आप बता दोगे कि एटा में। ठीक है, कहाँ बता दोगे, एटा। गिरिजा देवी का संबंध कहाँ से है, तो ये सब जो क्वेश्चन है वो यूपी के हैं। कहाँ से हैं, यूपी के, मगर हम इन्हें क्या समझते हैं, इतिहास के हैं, हम सोचते हैं इतिहास के हैं। तो हम प्राचीन इतिहास यूपी का नहीं मानते, हम वो भी इतिहास जीएस का ही मानते हैं। तो जो यूपी से, जैसे महाजनपद 8 का जिक्र जो है वो 8 महाजनपदों का यूपी में है, उससे भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसे यूपी में काउंट करते नहीं। क्यों नहीं काउंट करते, क्योंकि हमें जो पढ़ाया जाता है यूपी वो इस स्तर का नहीं पढ़ाया जाता, हमें क्लियर ही नहीं बताया जाता यूपी में क्या बोला गया है। अगर हाँ किसी क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में ये ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, तब तो हम मानते कि यूपी के हैं। जबकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश की दिखती हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश की दिखती हैं। तो अगर हम बात करें इतने, तो ये तो निश्चित है कि इतने क्वेश्चन आपके आएंगे। तो एक टॉपिक ये हो गया आपका जो आप इसे पढ़कर कवर कर सकते हो, और कोई टॉपिक की बात हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैथ में आपके 19 हैं, आप मात्र 15 चैप्टर तैयार कर लीजिए, 15 टॉपिक तैयार कर लीजिए, आपके ये क्लियर हो जाएंगे। 15 टॉपिक से 19 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन
आपके लाभ हानि के आते हैं और 2 ही क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के, तो यहाँ कुछ टॉपिक कवर हो जाते हैं और सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। किसी टॉपिक से एक भी नहीं दिया आता तो और भी आगे दिए जाते हैं। रीजनिंग में आपके 42 चैप्टर हैं। टॉपिक कितने हैं? 42 टॉपिक हैं और उसमें आपको 56 आपके नंबर है, यानी प्रश्न है। अब आपको कैसे करना है, और आपके पास मात्र दिन कितने हैं? 45 हैं। हिंदी लगभग बच्चों की कवर हो जाती है, तो हिंदी को शुरू के दिनों में, शुरू के लगभग 10 दिनों में, अभी हमें शुरू के 10 दिनों में हिंदी को 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे डेली पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है डेली? 2 घंटे पढ़ना शुरू के 10 दिन में, ठीक है। जीएस को सबको ना पढ़कर यूपी को पढ़ना है आपको डेली। यूपी को जो पढ़ना है आपको डेली शुरू के 10 दिन में जो कवर करना है, शुरू के 10 दिन में जो कवर करना है वो चीज़ करिए जहाँ से पेपर निकल जाए, ठीक है भाई। तो 10 दिन जो करना है शुरू के, वो लगभग आपको यूपी के 1 घंटा पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ठीक है। तो इसको एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मैथ के टॉपिक कम से कम आपको शुरू में यूपी में 10 है, तो 10 में से 15 टॉपिक हैं, तो लगभग 1.5 घंटा पढ़कर, 1.5 घंटा पढ़कर जो है आप इसको एक बार 20-20 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक के कर लो। 20-20 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक के कर लीजिए, ठीक है। 42 रीजनिंग के हैं। डेली जो है आप टॉपिक पूरा करने के बाद में, पढ़ने के बाद में टॉपिक को, एक प्रत्येक टॉपिक का टेस्ट लगाना है और इस काम में आपके 2 घंटे खर्च हो जाएंगे। तो 2 घंटे यहाँ से हो चुके हैं, 2 घंटे यहाँ से हो चुके हैं, 4 घंटे, और आपके 2 घंटे 2.5 घंटे हो चुके हैं। 6-6.5 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका प्लान इस चीज़ का, ठीक है। लगभग 6 घंटे आपको पढ़ना है सेल्फ, और 3 घंटे से 4 घंटे आपको देने हैं कोचिंग में। ये 45 दिन की बात बता रहा हूँ मैं, अंतिम 45 दिन में, ठीक है। अंतिम 45 दिन में जो है आपको कोचिंग में 3 से 4 घंटे देने हैं, 6 घंटे देने हैं यहाँ। तो आपके 9 घंटे लगभग हो जाएंगे यहाँ से, 9 घंटे। और अगर आप 24 घंटे में से अंतिम 45 दिन में अगर ये समय होता 6 महीने, तो आपको मात्र 6 घंटे पढ़ना था, मगर अब दिन बचे हैं 45। तो यही प्लान हम बताते हैं लगभग। तो अंतिम 45 दिन तक आपको जो है शुरू के 10 दिन तक, 45 दिन में से शुरू के 10 दिन में आपको जो पढ़ना है वो 9 घंटे पढ़ना है 10 दिन में शुरू के। उसके बाद में जो शेष दिन है, शेष दिन इसमें आपके बता देते हैं कि अगले जो आपके 20 दिन होने वाले हैं, अगले 20 दिन जो होने वाले हैं उसमें ये टाइम आप कर दोगे 10 घंटे डेली। उसमें क्या कर दोगे आप? ये 10 घंटे डेली कर दोगे। उसके बाद जो 15 दिन बचे हैं आपके, 15 दिन, यहाँ कम से कम 10 से 11 घंटे आपको देने हैं, जिसमें से 5 घंटे पढ़ने को देने हैं और 6 घंटे रिवीजन को देने हैं। 6 घंटे क्या देने हैं? रिवीजन को देने हैं, ठीक है। अंतिम 15 दिन में 6 घंटे रिवीजन को देने हैं और 5 घंटे पढ़ने को देने हैं, ठीक है। अगर आप इतना करोगे तो शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका कवर हो जाएगा। अब डेली कितने घंटे पढ़ना है ये तो मैंने आपको बता दिया है, डेली कितने घंटे पढ़ना है बता दिया है। सिलेबस कैसे करना है, जो ये सब प्लान उनके लिए हैं जो लगभग पिछले 3 माह से तैयारी कर रहे थे, ये सब उनके लिए हैं। अब यहाँ बाकी क्या बचा? बाकी 2 घंटे पढ़ना है यहाँ पर टॉपिक को, फिर बाकी शेष दिन में जो है, शेष दिन में 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है भाई। और लगभग 1.5 घंटे जो है आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन शेष दिनों में। यहाँ भी यही काम करना है। 1 घंटा लगभग आगे इसका टाइम बढ़ा देना है जीएस का, 1 घंटा पढ़ना है और लगभग 1 से 1.5 घंटा क्या करना है? रिवीजन करना है। तो 2.5 और 2.5 हो गए 5 यहाँ से, ठीक है भाई। यहाँ पर 1 घंटा क्या है? पढ़ना है लगभग, और 1 से 5 घंटे क्या करना है? आप 1 से 1.5 घंटा क्या करना है? रिवीजन करना है। 2.5 घंटे यहाँ से हो गए। यहाँ भी क्या करना है? रीजनिंग में 1 घंटा टॉपिक समझना है, पढ़ना है, एनालिसिस करना है, और 1 से 1.5 घंटा जो है, यानी कि 1.5 घंटा आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। ये भी चीज़ है, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं? रिवीजन नहीं कर पाते।
बच्चे अक्सर रिवीजन नहीं कर पाते, जिस वजह से पेपर में जो है वो रह जाते हैं। और यूपी का जीएस में बहुत बड़ा रोल है, करंट अफेयर का रोल कम है। यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे या 5 आएंगे, इतनी मेहनत मत करना, उससे अच्छा यूपी पर कर लेना, उससे अच्छा यूपी पर कर लेना। ठीक है, मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूँ जीएस में भी जो ज़्यादा देखने हैं, प्रधानमंत्री से ज़्यादा जरूर देखना, राष्ट्रपति से जरूर देखना है क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए नहीं, इन पर भी जरूर देखना क्वेश्चन आते हैं। मैं एक दिन को जीएस का प्लान बताऊंगा हर एक चीज़ में कि हिंदी में क्या क्या चीज़ देखनी है, ठीक है, जीएस में क्या क्या देखना है, मैथ में क्या क्या टॉपिक देखने हैं, रीजनिंग में। ये तो अभी फिलहाल मैं पढ़ने के नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, इतने घंटे पढ़ना है और ऐसे कोर्स को कवर करना है। तो ये तो हुआ उन बच्चों के लिए जो काफ़ी समय से पढ़ते थे, 2 से 3 दिन, मतलब 2 से 3 महीने पीछे से पढ़ रहे थे। अब बात करते हैं न्यू बच्चों के लिए, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी तक कभी भी केवल फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने के बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस में वो चयन लेना चाहते हैं। यानी कि बिल्कुल कैसे हैं, बिल्कुल न्यू से, बिल्कुल कैसे हैं कि नए स्टूडेंट, ये उनके लिए प्लान है। नए स्टूडेंट के लिए क्या करना है, नए स्टूडेंट को पता है, देखिए क्या होता है, आपको तो पता है कि नए स्टूडेंट है, 45 दिन है, तो अगर 100% बच्चे हैं तो इनमें से 30% बच्चे ही क्या होते हैं, सीरियस होते हैं नौकरी के लिए, 70% बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि कंपटीशन भी इतना का ही होता है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से आया नए स्टूडेंट के लिए क्या करना है। देखिए सबको प्लान अपना अपना होता है बना हुआ, किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग। तो बच्चों आपको नए स्टूडेंट जो है, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको हिंदी और रीजनिंग, ठीक है, हिंदी और रीजनिंग को कवर करना है 25 दिन तक। 25 दिन आपको लगभग हिंदी और रीजनिंग को 6 घंटे देने हैं, हिंदी और रीजनिंग को डेली 6 घंटे देने हैं। ठीक है, और मैथ और जीएस, मैथ जीएस जो देने हैं इन्हीं 25 दिन में, इन 25 दिन में ये उन बच्चों के लिए हैं जो नए बच्चे हैं। इन 25 दिन में आपको कितना देना है, यहाँ 3 घंटे देने हैं। ठीक है, ये तो हुई बिल्कुल शुरू के 25 दिन, समझ गए नहीं, शुरू के 25 दिन तक रही है ये बात कि आपको क्या देना है, मैं हिंदी और रीजनिंग में कितने देने हैं, लगभग 6 घंटे देने हैं डेली। ठीक है, 25 दिन तक आपको क्या देने हैं, 3 घंटे देने हैं डेली, क्योंकि मैथ और जीएस बड़ा लेवल है, बड़े दिनों में समझ में आएगा आपको, ये चीज़ें जल्दी समझ आएंगी, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो, हिंदी रीजनिंग से आप यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी अंतिम समय जो बचा मैं वो आपको बताता हूँ, वो भी नए स्टूडेंट के लिए है, वो भी अंतिम। तो आपको अगर अंतिम 20 दिन में आपको क्या करना है, मैं हिंदी और रीजनिंग में अंतिम 20 दिन में आपको कम से कम ऐसा मान के चलिए कि 5 घंटे कर देने हैं। यहाँ पर कितने करने हैं, 5 घंटे। और इसी के साथ साथ मैथ और जीएस में आपको इन्हीं अंतिम 5 दिनों में क्या कर देना है, इधर फिर 5 से 6 घंटे, यानी कि बराबर टाइम इसको कर देना है। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, तुम्हें पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा है आपके पुलिस में, क्योंकि ओवर एज वाला अगर केस नहीं होता, ओवर एज नहीं मिलती तो कंपटीशन थोड़ा इजी रहता, परंतु अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बेटा। ठीक है, तो ये है नए स्टूडेंट के लिए। आरी बात समझ में। अगर अभी भी किसी को ऐसा चाहिए कि सर हमारा जो है प्लान ऐसा है, ये है, तो वो आप कमेंट्स में जो है शेयर कर सकते हो आप कि सर हम नए स्टूडेंट हैं, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है भाई, कि हमें क्या करना चाहिए। इस तरीके से जो नए स्टूडेंट हैं या कोई पुराने स्टूडेंट भी चाहता है और घबराए हुए हैं कि हम कैसा करेंगे, क्योंकि देखो इस टाइम डिप्रेशन में तो हैं बच्चे, सभी तनाव में तो हैं, ये तो पक्का है, क्योंकि सिलेबस को लेकर तनाव में तो है। तो इसलिए आपको ये वाली प्लान जो है बहुत अच्छे से, शायद मैं सोचता हूँ कि आपको ये चीज़ जो है बहुत राहत सी भी देगी। ठीक है, हम सिलेबस लेकर आएंगे कि आपको हिंदी में क्या क्या किन किन चीज़ों पर गौर करनी है, मैथ में किन किन चीज़ों पर गौर करनी है, रीजनिंग पर किन किन चीज़ों पर गौर करनी है, सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक क्लास लेकर आएंगे, आप घबराओ नहीं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं अभी इस क्लास में केवल इतना बताना था, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे, बहुत लंबे समय से पूछे जा रहे थे क्वेश्चन कि सर आप बताइए किस तरीके से मैनेज करना है। तो आपको सिलेक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा, स्कोर जो बढ़ेगा वो आपका हिंदी से और रीजनिंग से बढ़ेगा, जबकि सिलेक्शन जो मिलेगा वो जीएस और मैथ से मिलेगा, क्योंकि जीएस और मैथ जनरली जो है सभी बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए मिलते हैं। अभी तक फिलहाल में अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करेंगे, और जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।